हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितने केजी केक बनाने के लिए हमें कितना प्रीमिक्स यूज़ करना है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया है। हाफ केजी से लेकर 3 केजी तक केक बनाने के लिए हमें कितना प्रीमिक्स और क्रीम चाहिए, ये सभी मेजरमेंट्स आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं 2 केजी पोकेमॉन थीम केक बना रही हूँ। आइसिंग करते समय मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसे मैंने कैसे रिजॉल्व किया इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का केक बना रही हूँ। केक की क्रम कोटिंग मैंने रात में ही करके फ्रिज में रख दी थी। नॉर्मली मैं ऐसा ही करती हूँ, इससे केक अच्छे से सेट हो जाता है। और नेक्स्ट डे थीम के अकॉर्डिंग मैं केक को डेकोरेट कर लेती हूँ। इससे समय की बचत तो होती ही है और साथ ही बिना हड़बड़ी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ केक भी बहुत अच्छे से बनता है। पोकेमॉन थीम केक के लिए लाइट ब्लू कलर की व्हिप क्रीम मैं लगा रही हूँ। पाइपिंग बैग की हेल्प से लगाएंगे तो क्रीम हर जगह से एक जैसी लगेगी। फिर स्क्रैपर की हेल्प से मैं क्रीम को साइड से स्मूथ कर रही हूँ। स्क्रैपर को इस तरह से एक जगह पे रखेंगे और धीरे धीरे टर्न टेबल को घुमाते रहेंगे। इससे ये होगा कि आपकी साइड की जो केक क्रीम है वो स्मूथ हो जाएगी और जो भी गैप्स आपको दिखते हैं उसे हम फिल करेंगे क्रीम से और दोबारा स्क्रैपर की हेल्प से उसे स्मूथ कर लेंगे, सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने पहले किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको केक की साइड्स में छोटे छोटे होल्स नज़र आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी क्रीम है वो थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। क्रीम का पतला होना या फिर क्रीम का ड्राई होना बहुत कुछ एयर क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जहाँ पर आप केक की आइसिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ की एयर ड्राई होगी तो क्रीम भी ड्राई हो जाएगी, और अगर ह्यूमिड कंडीशन जैसे बारिश का मौसम है तो क्रीम भी थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी। जब मैं ये केक बना रही थी तो वेदर हल्का सा ठंडा था, इसलिए बिना एसी के ही मैं ये काम कर रही हूँ। तो आपको करना ये है कि जब भी आपकी क्रीम इस तरह से ड्राई होने लगे तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो स्क्रैपर हम यूज़ कर रहे हैं उसे हर बार सामने वाले पोर्शन को पीने वाले पानी में डिप कर दीजिए और फिर केक को स्मूथ कीजिए। ऐसा करने से क्रीम स्मूथ हो जाएगी। इसी तरह से मैंने सेकंड टियर को भी रेडी कर लिया है। सेकंड टियर को केक का सेंटर देखते हुए मैं बहुत ध्यान से केक पर रख रही हूँ। ये करते वक्त वाकई में मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं केक ख़राब ना हो जाए, बट थैंक गॉड केक अच्छे से सेंटर में स्टैक हो गया था। टियर को स्टैक करने का बहुत आसान तरीका है जो आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बिल्कुल आराम से हमें नाइफ़ और स्पैचुला को केक के नीचे से निकालना है। जो भी गैप्स आए हैं उसे हम क्रीम से फिल करके स्मूथ कर लेंगे। एकदम हल्की हाथों से मैं केक को स्मूथ कर रही हूँ। लाइट येलो कलर्ड क्रीम से मैं केक की बॉर्डर्स पर डिज़ाइन बना रही हूँ। अब बस केक में ऑलमोस्ट आइसिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये पोकेमॉन थीम केक है। पोकेमॉन कैरेक्टर्स की पेपर कटिंग मैंने पहले ही करके रख दी थी। जो पेपर कटिंग मैं टॉप में यूज़ कर रही हूँ उसे टूथपिक से सिक्योर कर लिया है, और जो साइड्स की पेपर कटिंग है उसे मैं ऐसे ही स्टिक कर रही हूँ। जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं केक बना रही हूँ। एग्जैक्टली वैसा नहीं बन पाता जैसे फ़ोटोज़ कस्टमर भेजते हैं, बट 80 to 90% उसी तरह से या फिर उससे भी अच्छी तरीके से बनाने का ट्राई करती हूँ। नॉर्मल पेपर की जगह मैं फ़ोटो पेपर यूज़ करती हूँ और इसमें मेरी हेल्प करता है ब्रदर्स का प्रिंटर, जिससे मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है और केक भी बहुत सुंदर लगता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ़ोटो पेपर का एक और एडवांटेज है कि ये नॉर्मल पेपर की तरह सॉगी नहीं होता है, और अगर आपके पास नॉर्मल पेपर का ही ऑप्शन है
तो केक डिलीवरी के 1 घंटे पहले ही आप सारे पेपर कटिंग्स केक पर स्टिक कीजिएगा। स्टेंसिल्स की हेल्प से 8 नंबर रेडी किया है। बैक साइड में येलो कलर्ड फॉन्डेंट और चॉकलेट से 8 नंबर बनाया है, जिसे मैंने टूथपिक की हेल्प से फिक्स किया है। नाम लिखने के लिए मैंने येलो फॉन्डेंट को स्टार शेप में कट कर दिया है और लेटर्स को स्टेंसिल्स की हेल्प से बना लिए हैं। लेटर्स मैंने चॉकलेट से बनाए हैं और मेल्टेड चॉकलेट से दोनों को फिक्स कर दिया है। तो हमारा ये पोकेमॉन थीम केक बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।